अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अमीरों वाली बातें करेंगे, बैंक अकाउंट्स की बातें करेंगे। आज हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ऑब्वियसली ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट ओपन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखें, अपवर्क पे, फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आप कोई काम करते हो, क्लाइंट आपको पे करता है, तो वो पैसे क्लाइंट के बैंक से, अपवर्क के एस्क्रो सिस्टम से, एक मिडल बैंक से होते हुए आपके बैंक में पहुंच जाते हैं। इस पे हम डिटेल बात करेंगे, परेशान नहीं होना। एक टाइम आगे इस पर हम डिटेल समझाऊंगा मैं। इशाम सर्वर ने भी इस टॉपिक पे बात की हुई है, तो मैं भी इस पे डिटेल बात करूंगा जब हम फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर इसको सीख रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे। तो आप अभी ये जानना है कि जो क्लाइंट पे करता है वो आप तक पहुंचते कैसे हैं। वो आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आप तक पहुंचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देर आर फ्यू माइनर, जब आप छोटी लेवल पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो देर आर थिंग्स लाइक जैज़ कैश से भी आप तक पेमेंट पहुंच सकती है, बट वो कोई इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इट्स जस्ट वेरी बेसिक। सो आप तक आपका जो पैसा पहुंचता है उसके लिए बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट ओपन कैसे कराते हैं। अगर यही बात हम चंद साल पहले कर रहे होते तो बहुत ही बड़ा मसला था, लेकिन अब सबसे पहले चंद बैंक्स ने एक ख़ास कैटेगरी ऐड कर दी है जिसे फ्रीलांसर अकाउंट्स कहते हैं। आप बैंक में जाते हैं, CNIC ले जाएं, अपना यूटिलिटी बिल ले जाएं जिसके ऊपर आपके एड्रेस का प्रूव होता है, और इनकम प्रूव ले जाएं कोई अपना। अगर आपके पास किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से पैसे आए हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट लें या उसको डाउनलोड करें, जाके बैंक वालों को दिखाएं, अपने प्रोफाइल का लिंक दें। बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेगा, वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। जो फ्रीलांसर टाइप ऑफ अकाउंट है ये मेनली जो अच्छे चल रहे हैं इस वक्त वो मीज़ान में और JS बैंक में चल रहे हैं, बट देर आर फ्यू अदर बैंक जो ये साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करें तो याद रखें, जब आपको बैंक अकाउंट मिले तो उनसे IBAN और स्विफ्ट लेना मत भूलिएगा। IBAN और स्विफ्ट इज़ लाइक, ये ज़्यादा डिटेल देता है आपके अकाउंट को, जिस तरह से कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ जल्दी जल्दी क्लैरिफाई करता जाऊं कि आप एक ऐसे शख्स को अपने घर का एड्रेस समझा रहे हैं जो एक ही मोहल्ले में रहता है, तो आप उसको सीधा बताएंगे भाई मकान नंबर इतना है, आ जा। लेकिन अगर वो उस सूबे से बाहर रहता है, उस मुल्क से बाहर रहता है, आप उसको अपने घर का एड्रेस समझा रहे हो, तो पहले उसको बताओगे आपने पाकिस्तान में आना है, पंजाब में आना है, फ़लाँ एरिया में आना है, फिर फ़लाँ स्ट्रीट में आना है, ये उसके साथ कोई लैंडमार्क है, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल देंगे। ये जो IBAN होता है और स्विफ्ट कोड होता है, ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, कि जब पैसा बाहर के मुल्क से आपके अकाउंट तक पहुंच रहा होता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मज़ीद मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करनी है इस मुल्क के लिए और आप लोगों के फ़ायदे के लिए, और वो ये है कि चाहे आपका फ्रीलांसर अकाउंट है या कोई और अकाउंट है, आपको NTN की ज़रूरत पड़ती है। नेशनल टैक्स नंबर इसे कहते हैं। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग समझते हैं कि यार अगर हम टैक्स पे करेंगे और NTN नंबर क्रिएट करने जाएंगे तो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेगी। नहीं, गवर्नमेंट आपको पैसे छोड़ेगी। अगर आप NTN आपके पास नहीं है, आप FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो, तो होता क्या है, जब बैंक से आप पैसे निकालने जाओगे उस वक्त तक आपके 2% कट गए होंगे और वापस भी नहीं मिलने हैं। लेकिन अगर आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हो, आपका NTN बना हुआ है, तो आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। ये गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है, अनाउंस हो गई है, आपके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। आप जाएंगे, आप अगर 1% टैक्स, जिसका NTN होता है उसका 1% करता है, जिसका NTN नहीं होता हम उसको नॉन फाइलर कहते हैं, जिसका NTN होता है हम उसको फाइलर कहते हैं। अब नॉन फाइलर का 2% टैक्स कटता है और वो वापस कभी नहीं मिलता। फाइलर का 1% काटेंगे, लेकिन जब आप प्रूफ के साथ FBR के वेबसाइट पे जाकर या अपने लॉयर के अकाउंटेंट के थ्रू
फाइल रिटर्न फाइल कर देंगे, बता देंगे गवर्नमेंट को कि ये जो मैंने पैसे कमाए हैं ये फ्रीलांसिंग की मद में आए हैं, फलां अकाउंट से आए हैं, तो वो 1% आपको वापस मिल जाएगा। दैट मीन जीरो टैक्स। और इट इज नॉट अबाउट 1% एंड 2% टैक्स। मैं आपको एक मजे की बात बताता चला जाऊं। आपने इस मुल्क से बाहर जाना है, आपने कोई महंगी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने कुछ बेचना है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, आप जो मर्जी एक्शन लें बड़ा, उसके अंदर आपसे जिंदगी में पूछा जाएगा फाइलर है या नॉन फाइलर है। फाइलर के एडवांटेज थ्रू आउट आपको गवर्नमेंट देती है, और फाइलर होने का एडवांटेज हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा है। ये टैक्स का ही तो पैसा है जो हम सब पे लगता है। मैं आज यहाँ खड़ा होकर आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ, डीजी स्किल ने ये पूरा कोर्स अरेंज किया, ये कहाँ से? गवर्नमेंट ने किया। और गवर्नमेंट ने कहाँ से किया? टैक्स के पैसों से। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी का एंटीएन है ही नहीं, कोई बंदा टैक्स ही नहीं देता, तो ट्रस्ट मी, मैं यहाँ खड़ा होकर आज आपको समझा भी ना पा रहा होता, आपको ये कोर्स भी कभी ना मिलता, कि गवर्नमेंट के पास पैसे होते तो ये सारा कोर्स वो क्रिएट करते। तो एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर करवा के एनटीएन लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इस मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एंड इट्स परफेक्टली सेफ। ये करना कैसे है? आप एफबीआर की वेबसाइट पर जाके खुद कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप किसी लॉयर से रब्ता कर लें, थोड़े से पैसे दें, हज़ारों की बात नहीं कर रहा, समथिंग अराउंड 5000। आप किसी अकाउंटेंट से रब्ता कर लें, वो लोग आपको रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर ईमेल के साथ आपको रजिस्टर करेंगे, आपके यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दे देंगे, और आपका एनटीएन नंबर आपको दे देंगे। ये एक दिन का प्रोसीजर है, चंद घंटे का प्रोसीजर है, चंद मिनटों में भी पॉसिबल है। तो आप किसी से अपने आप को रजिस्टर करा के एनटीएन नंबर ले लें, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ले लें। एनटीएन एफबीआर के पोर्टल का मैं आपका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एफबीआर का पोर्टल को इस तरह से होता है, अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, और आप लॉगिन करके देख सकते हो कि यार आपने क्या पिछले साल फाइल किया, या आपका टैक्स कितना बन रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर देख सकते हो। अब जब आपको एनटीएन मिल जाता है, ज़िंदगी आसान होगी भाई, लिटरली ज़िंदगी आसान होगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो अगला स्टेप लेना है वो है पीसैप के साथ खुद को रजिस्टर करा लें। पीसैप क्या है? पीसैप एक गवर्नमेंट का इदारा है, आपका दोस्त इदारा है वो, जो करता क्या है, जो फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करता है, जो डिजिटल स्किल वर्कर को सपोर्ट करता है, जो आप लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। आप जाते हैं पीसैप की वेबसाइट पर, जाते हैं, इसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड कहते हैं, उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और ख़ुद को रजिस्टर करते हैं। अगर आप लास्ट में देखें तो ऑप्शन है फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप आगे मूव कर जाएंगे, देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फ्रीलांसर एंड फ्रीलांसर रिन्यूअल। अब मज़े की बात यह है कि जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फ्रीलांसर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप गौर करें, आपसे पर्सनल एनटीएन मांगा गया, जो मैंने आपको पहले ही लेने का तरीका बता दिया। आप यहाँ पे एनटीएन देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे, पर्सनल बैंक अकाउंट लेटर या सर्टिफिकेट डालेंगे आप इसके अंदर, और अगर है तो, अदरवाइज आप ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ यह है कि आपके पास कोई फीस भी नहीं है, ये टोटली फ्री है। अब ये गवर्नमेंट थोड़ा चेंज करने जा रही है, बाय द टाइम जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पीसैप एक सर्टिफिकेट देगा। आप वो सर्टिफिकेट बैंक में लेके जाएंगे, बैंक वालों के सामने वो सर्टिफिकेट रखेंगे, और बैंक वाले बड़ी इज्जत के साथ आपको चाय पिला के आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। याद रखें, वो आपको चाय पिलाएंगे, आपसे चाय पियेंगे नहीं। तो इसका मतलब काफ़ी लोग समझ गए होंगे। तो आपका अकाउंट ईजिली ओपन हो जाएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम पहले एफबीआर के साथ रजिस्टर कराने की बात समझ में आई है, अब पीसैप के साथ हम खुद को क्यों रजिस्टर करवाएं? देखें, हमारे मुल्क में फ्रीलांसिंग को एम्पावर कर रही है हमारी गवर्नमेंट। अगेन, ये डीजी स्किल का जो पूरा एक कोर्स है, ये आपके सामने है, और भी बहुत सारे आपको कोर्सेज इसके अंदर हैं, तो आपको एम्पावर किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में फ्रीलांसिंग का बहाना करके मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, हुई है, या हो रही है, आई डोंट नो। उस चीज़ को कवर करने के लिए
गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो कि बहुत अच्छा प्लान है, कि सबको एक बॉडी, एक इदारे के अंदर लाके सबको रजिस्टर किया जाए, ताकि वो सब फ्रीलांसर्स को जानते हो, पता हो कि कौन फ्रीलांस कर रहा है, कौन सही पैसा कमा रहा है, कौन गलत तरीके से पैसा कमा रहा है। जो लोग फ्रीलांसिंग का बहाना करके गलत तरीके से पैसा इस मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, जिससे पूरे मुल्क की इकोनॉमी डैमेज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसका असर सीधा आप लोगों पे पड़ रहा है, उस चीज़ को कवर करने के लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दी गई है। और पी साहब आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जिससे आप एक इदारे के अंडर आ जाएंगे, और आपके जो फ्रीलांसिंग की जो ऑपरेशंस हैं और आपकी जो फ्रीलांसिंग का जो स्केल है, वो गवर्नमेंट बहुत एफर्ट करे कि उसको ऊपर लेके जाया जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह अगले स्टेप पे मूव करेंगे कि जब आप आगे जाएंगे तो आप कहेंगे कि अगर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी है, दैट्स फाइन, अदरवाइज आप जस्ट कंप्लीट करेंगे, प्रोसीड विद द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगला स्टेप जो है वो यही है कि आप उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो एंटर करेंगे, एंड दैट्स इट। ईजी प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, कोई मसले मसाइल की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी। अब एक बात और, कि अगर आपके पास इस वक्त आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में या कहीं भी, या अभी कोई जॉब छोड़ के आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हो, तो आपका कोई एक अकाउंट होगा, आप उस अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, अगर वो अकाउंट है आपका किसी और टाइटल के साथ, क्योंकि बैंक में इंफॉर्मेशन होती है, अब आप उसको अंडर फ्रीलांसर यूज़ कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अब आपकी सैलरी जो जॉब छोड़ के आ रहे हो वहाँ 20,000 सैलरी थी, और उसी अकाउंट में अचानक से 70-80 हज़ार आना शुरू हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल बैंक आपको फ्लैग कर देगा। सो जब आप अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट फॉर फ्रीलांसिंग यूज़ करना शुरू हो, तो बैंक में जाएं और उनको बताएं कि मैं ये जॉब छोड़ चुका हूं, अब मैं इस अकाउंट को एज ए फ्रीलांसर यूज़ कर रहा हूं। वो आपके अकाउंट की कैटेगरी चेंज कर देंगे, जिससे आपको लाखों का नुकसान होने से बच जाएगा। याद रखें, इमेजिन करें कि क्लाइंट ने आपको पेमेंट भेजी है, वो रास्ते में आपके अकाउंट में लैंड होने वाली है, और अचानक से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया और आपको पैसों की ज़रूरत है। उस वक्त भी आपको जाके सारी डिक्लेरेशन करनी होगी। तो बेहतर है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो बैंक जाए और उनको बताएं कि जॉब छोड़ दी है मैंने, और अब मैं फ्रीलांसर में हूँ। वो चंद दिन लगाएंगे, प्रॉब्ली एक दिन लगाएंगे, वो आपके अकाउंट की कैटेगरी चेंज कर देंगे, तो आपको उससे कभी आपकी जो आने वाली पेमेंट है वो कभी ब्लॉक नहीं होगी, आपका अकाउंट कभी फ्लैग नहीं होगा। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप फ्रीलांसर अकाउंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, एनटीएन के साथ खुद को रजिस्टर कराएं, पीसाब के साथ खुद को रजिस्टर कराएं, बैंक अकाउंट बनाएं, और फिर फ्रीलांसिंग अच्छे तरीके से करते हुए अपने बैंक अकाउंट भर दें। थैंक यू।